नंबर थर्ड है एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन कहता है टोटल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। यहाँ पे इस टाइम इंटरवल का क्या मतलब हुआ? ये जो टाइम इंटरवल है उस टोटल चेंज में कितना टाइम लगा, यानी कि वेलोसिटी के चेंज होने में कितना टाइम लगा। लुक इट हियर, सपोज करते हैं कि यहाँ पे इस प्लेस ए पर वेलोसिटी क्या थी v1 और सेकेंड प्लेस पर वेलोसिटी क्या हो गई v2। यहाँ की टाइम क्या थी t1 और यहाँ की टाइम क्या थी t2। तो ये कहने का सेंस हुआ कि टोटल चेंज, तो टोटल चेंज कितना हुआ v2 माइनस v1 हुआ, राइट। और टाइम में कितना चेंज हुआ t2 माइनस t1। दिस इज द एवरेज एक्सेलरेशन। हम इसे क्या कहते हैं? एवरेज एक्सेलरेशन कहते हैं। आप इसे ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बार a इज इक्वल टू v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1, या फिर आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं डेल्टा v अपॉन डेल्टा t, राइट। ये है आपका एवरेज एक्सेलरेशन, जो बात करता है किसकी? टोटल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम इंटरवल, यानी कि जितने टाइम इंटरवल में आपको वेलोसिटी चेंज हुई, हम उस टर्म में हम क्या निकाल सकते हैं? एवरेज एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, कोई प्रॉब्लम इसमें? अब इसके बाद एक नए कंसेप्ट की बात की जाती है, और वो नया कंसेप्ट क्या है? इंस्टैन्टेनियस एक्सेलरेशन। हम बात करेंगे नंबर 4, इंस्टैन्टेनियस एक्सेलरेशन। ये है आपका नंबर 4, इंस्टैन्टेनियस एक्सेलरेशन। वेरी इंटरेस्टिंग टर्म। यही एक ऐसा टर्म है जो एक्सेलरेशन की एक्चुअल कंसेप्ट को एक्सप्लेन करता है। ओके, लुक इट हियर। जब ये कार प्लेस ए से बी पर गई तो टाइम t1 से क्या लगा? t2 लगा। तो यहाँ पे जो टाइम इंटरवल है वो कितना माना गया? डेल्टा t लिया गया, सही है। लेकिन अगर इसी डेल्टा t को 10 to 0 माना जाए, लेट डेल्टा t को अगर 10 to 0 मानते हैं, इसका मतलब ये हुआ, इस कंसेप्ट का मतलब क्या हुआ? डेल्टा t 10 to 0, इट मीन्स एट ए पर्टिकुलर टाइम, यानी कि हम ये जानना चाहते हैं कि किसी पर्टिकुलर प्लेस पे या किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी क्या थी, इसकी एक्सेलरेशन क्या थी। सपोज कर लेते हैं कि ये एक जो एक्सेलरेशन है इसे हम कहते हैं इंस्टैन्टेनियस। हमने क्या कर दिया? इसे इंस्टैन्टेनियस मान लिया। तो इस पॉइंट पे ये जो एक्सेलरेशन है वो कितना है किसी पर्टिकुलर टाइम पे। तो ये जो पर्टिकुलर टाइम है तो हमने इसको t मान लिया, लेकिन इस पर्टिकुलर टाइम पर एक्सेलरेशन कैसा है, ठीक है। और हम जानते हैं कि एक्सेलरेशन हमें कैसे मिलेगा? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। सो चेंज इन टाइम, और हमें क्या चाहिए? एट ए पर्टिकुलर टाइम भी चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें डील करना है इंस्टैन्टेनियस एक्सेलरेशन। तो इसलिए यहाँ पर एक मैथमेटिकल टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है जिसे हम कहते हैं डेल्टा t 10 to 0। इसका मतलब ये हुआ कि हमने टाइम इंटरवल को क्या कर दिया? कम कर दिया। टाइम इंटरवल क्या है? t1 से t2 है, तो हमने उस इंटरवल को क्या कर दिया? कम कर दिया। ओके, क्लियर है अमित? कोई प्रॉब्लम इसमें? सो
जब हम यहाँ पर इसे यूज करते हैं और लिखते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, कैसा लिखा इंस्टेंटेनियस, तो लिखते हैं लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जी। यहाँ पर जो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन फाइंड आउट किया तो उसमें उसे क्या किया, लिमिट डेल्टा टी टेंड टू जीरो किया, यानी किसी पर्टिकुलर टाइम पर हमने एक्सेलरेशन क्या कर ली, फाइंड आउट कर ली। दैट मीन्स कि हम लिखते हैं डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, राइट। इसी टर्म को हम अब लिख सकते हैं dv बाई dt, ओके। तो ये जो हमारे पास जो रिजल्ट आया जिसमें लिखा है dv बाई dt, ये क्या एक मैथमेटिकल लॉजिक है, एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जिसे हम कहते हैं डिफरेंशिएशन। यहाँ पर ये जो d बाई dt है वो क्या है, टाइम के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन है। ओके स्टूडेंट, लिसन वंस अगेन, d बाई dt का यहाँ पर सेंस क्या है कि उसने क्या किया, वेलोसिटी का टाइम के रिस्पेक्ट में क्या कर दिया गया, डिफरेंशिएशन की गई। ओके, सपोज कीजिए एग्जांपल के तौर पे वेलोसिटी की वैल्यू दे दी गई 2t², राइट, और हमें एक्सेलरेशन चाहिए, तो क्या करेंगे, a इज इक्वल टू dv बाई dt, v इज इक्वल टू क्या दिया गया 2t², और हमें क्या चाहिए एक्सेलरेशन, तो हम क्या करेंगे a इज इक्वल टू dv बाई dt कर दिया। सो रिजल्ट क्या हो जाएगा, d बाई dt ऑफ 2t², रिजल्ट में क्या होगा 2, और t² का हम जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमें रिजल्ट क्या मिलता है 2t, और रिजल्ट हमें फाइनल कितना मिल गया 4t। दिस इज द एक्सेलरेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ टाइम, इन द टर्म ऑफ टाइम। क्लियर हुआ, ये है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। लिसन वंस अगेन, किसी पर्टिकुलर टाइम पर हम जब एक्सेलरेशन फाइंड आउट करते हैं तो वो हमारा क्या होता है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होता है। इसके लिए ज़रूरी होता है कि हम उस टाइम इंटरवल को पर्टिकुलर लाएं, और पर्टिकुलर लाने के लिए जो मैथमेटिकल टर्मिनोलॉजी दी गई वो क्या थी कि डेल्टा टी टेंड टू क्या कर लिया जाए 0, और जब हम लिमिट लेते हैं डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 तो ये हो जाता है डेल्टा वी बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू dv बाई dt। एक एग्जांपल मैंने रखा, v इज इक्वल टू 2t², ए क्या किया, डिफरेंशिएट कर दिया, क्योंकि यहाँ पे d बाई dt का सेंस क्या होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। क्लियर हुआ, एनी प्रॉब्लम अंकित, कोई प्रॉब्लम? ओके, so we got the acceleration a is equal to 4t after the differentiation. Any confusion? Please ask me one by one. Listen, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का जो कंसेप्ट है वो एवरेज एक्सेलरेशन से होकर के निकलती है, और हमने क्या किया, यही काम किया। इनफैक्ट हम यहाँ लिख सकते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 एवरेज एक्सेलरेशन, ये है इनफैक्ट टर्म, तो यही है। ओके स्टूडेंट, तो ये हुआ आपका इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन टाइप नंबर 4। ओके, इसके बाद हम चाहें तो एक्सेलरेशन को दो टर्म्स में और डिफरेंशिएट कर सकते, डिफाइन कर सकते हैं, जिसमें एक होता है पॉजिटिव एक्सेलरेशन और दूसरा टर्म क्या है, नेगेटिव एक्सेलरेशन। ओके, तो चलिए इसे भी हम यहाँ पर डील कर लेते हैं। पॉजिटिव एक्सेलरेशन डिपेंड करता है कि जब वेलोसिटी क्या होती है, पॉजिटिव होती है, डिपेंड अपॉन द टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। ओके, एज यू नो कि वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी की भी 3 टाइप है। क्या होती है, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड 0। वेलोसिटी की डिपेंडेंस किस पर है, डिस्प्लेसमेंट, राइट। आप जानते हैं कि वेलोसिटी किस पर डिपेंड करती है, डिपेंड करती है किस पे, डिस्प्लेसमेंट पे।
और डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। सो उसी बेसिस पर अगर वेलोसिटी निगेटिव है, अगर वेलोसिटी पॉजिटिव है, तो एक्सेलरेशन भी कैसा होगा, पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा, राइट। अगर वेलोसिटी निगेटिव है तो निगेटिव एक्सेलरेशन भी होगा, राइट, निगेटिव एक्सेलरेशन। और इस निगेटिव एक्सेलरेशन को हम क्या कह सकते हैं, रिटार्डेशन। क्या कहते हैं, रिटार्डेशन। रिटार्डेशन मीन्स लगातार वेलोसिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। ओके, अब बात आती है जीरो, ठीक है। मोर लाइकली वी कैन से जीरो एक्सेलरेशन, जीरो एक्सेलरेशन, राइट। हालांकि जीरो एक्सेलरेशन का कोई खास कंसेप्ट नहीं है, क्योंकि वेलोसिटी अगर जीरो है तो एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, राइट। कोई डाउट इसमें? बट यहाँ पर हम एक चीज बताना चाहेंगे आपको, क्या है कि अगर वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है, लिसन हियर, अगर वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है, तो डेफिनेटली एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी, जीरो। और इसी के साथ यही बता देता हूं कि फोर्स भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, राइट स्टूडेंट। तो ये थी एक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन की टाइप्स। हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, एक्सेलरेशन की डेफिनेशन स्टडी की, फिर क्या पढ़ा, पॉजिटिव एक्सेलरेशन पढ़ा, नेगेटिव एक्सेलरेशन पढ़ लिया, जीरो एक्सेलरेशन के बारे में समझ लिया, और इसकी जो मेन क्लासिफिकेशंस है जिसमें हमने यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, वेरिएबल एक्सेलरेशन, ओके। फिर हमने क्या पढ़ा, एवरेज एक्सेलरेशन, और फिर मोस्ट लास्टली सबसे इंपॉर्टेंट टर्म उसमें जो था क्या पढ़ा, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, जहाँ पे हमने टाइम इंटरवल को कम किया और हमने एक पर्टिकुलर टाइम पर एक्सेलरेशन क्या फाइंड आउट की। ओके स्टूडेंट, सो read it very carefully. If any problem you can ask me one by one, so please note it.